नाजरीन आदाब। पार्लियामान का जारी मानसून सेशन 18 जुलाई से शुरू हुआ, जो मुतवक्के तौर पर 13 अगस्त तक जारी रहेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का इजलास सुबह 11 बजे शुरू होने का मामूल है। मरकजी हुकूमत ने इस बार पार्लियामान में 24 बिलों को पेश करने की फहरिस्त तैयार की है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाना है। हम में से बहुत से लोग ये जानना और समझना चाहते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में बुनियादी फ़र्क क्या है और दोनों के कामकाज का क्या तरीक़ा है। आइए सीधे साधे ज़ुबान में पहले ये समझ लेते हैं कि भारतीय पार्लियामान यानी संसद क्या है, फिर राज्यसभा और लोकसभा में फ़र्क जानेंगे, फिर इन तमाम 24 बिल्स का तफसीली जायज़ा लेंगे जिसे इस बार ऐवानों में पेश किए जाने का मंसूबा है। भारतीय पार्लियामान यानी संसद भारत का कानून साज ऐवान है, जो बुनियादी तौर पर 2 ऐवानी है। पार्लियामान के ऐवान बाला को राज्यसभा और ऐवान ज़ेरी को लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा में 545 नशिस्तें हैं और राज्यसभा में 245 नशिस्तें हैं। लोकसभा के अरकान पार्लियामान के इंतखाबात बराह रास्त आवाम करती है, जबकि राज्यसभा का इंतखाब रियासती असम्बलियाँ यानी मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ अरकान असम्बली यानी MLAs करते हैं। भारत के सदर के पास आईनी लोकसभा यानी कौमी असम्बली को तहलील करने का इख्तियार है। जिस इमारत में पार्लियामान का इजलास होता है उसे ही संसद भवन कहा जाता है। आइए अब दोनों ऐवानों में से एक, जिसे हम ऐवान बाला या राज्यसभा कहते हैं, उसे समझ लेते हैं। राज्यसभा भारतीय पार्लियामान का ऐवान बाला है। राज्यसभा में कुल 250 नशिस्तें हैं, जबकि हालिया कानून महज 245 अरकान की इजाज़त देता है। 12 अरकान भारत के सदर की तरफ से नामजद होते हैं। उनमें से हर एक को नामजद रुकन कहा जाता है। राज्यसभा में हर रुकन 6 साल के लिए मुंतखब किया जाता है, जिनमें 1/3 अरकान हर 2 साल में सुबुकदोश होते हैं। राज्यसभा का इजलास मुसलसल होता रहता है और लोकसभा के बरखिलाफ राज्यसभा कभी तहलील नहीं होती। लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा कम ताकतवर है, क्योंकि लोकसभा के अरकान की तादाद ज़्यादा है, मगर इख्तियारात के मामले में दोनों यकसा हैं। अलबत्ता सप्लाई के मैदान में लोकसभा के इख्तियारात बढ़े हुए हैं। अगर दोनों ऐवानों के दरमियान में किसी बिल को लेकर इख्तिलाफ हो जाए तो मुश्तरक इजलास मुनक़िद किया जाता है, मगर ऐसा शाज़ो नादिर ही होता है। अब तक महज 3 बार ही मुश्तरक इजलास मुमकिन हो सका है। आइए अब लोकसभा को ज़रा तफसील के साथ आसान अंदाज में समझ लेते हैं। लोकसभा भारतीय पार्लियामान का ऐवान ज़ेरी है। लोकसभा आज़ाद बालिग रायदही की बुनियाद पर भारतीय शहरियों की जानिब से बराह रास्त इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब करदा अरकान पर मुश्तमिल होती है। आईन हिंद के मुताबिक ऐवान में अरकान की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 552 हो सकती है, जिनमें से 530 रुकन मुख्तलिफ रियासतों और 20 अरकान मरकज़ी वफाकी रियासतों की नुमाइंदगी कर सकते हैं। ऐवान में नाकाफ़ी नुमाइंदगी की सूरत में भारत के सदर को लोकसभा के 2 अरकान पार्लियामान नामजद करने का इख्तियार है। अरकान का इंतखाब रियासतों के दरमियान इस तरह किया जाता है कि हर रियासत को नामजद नशिस्तों की तादाद और रियासत की आबादी के दरमियान में एक अमली तनासुब हो, और ये तमाम रियासतों पर लागू होता है। हालांकि मौजूदा पार्लियामान में रियासतों की आबादी के मुताबिक तकसीम शुदा नशिस्तों की तादाद के मुताबिक शुमाली भारत की नुमाइंदगी जुनूबी भारत के मुकाबले में बहुत कम है, जहां जुनूब की 4 रियासतों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला के लिए, जिनकी मुश्तरका आबादी मुल्क की कुल आबादी का सिर्फ 21% है, लोकसभा की 129 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं, जबकि सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश और बिहार, जिनकी मुश्तरका आबादी मुल्क की कुल आबादी का 25.1% है, के हिस्से में सिर्फ 120 नशिस्तें ही आती हैं। फिलहाल सदर और अवामी भारतीय बिरादरी के 2 नामजद अरकान को मिलाकर ऐवान में अरकान की तादाद 545 है। अब ऐवान बाला या ऐवान ज़ेरी में पेश किए जाने वाले बिलों पर रोशनी डालते हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तरमीमी बिल, जिसमें कोऑपरेटिव में हुकूमत के किरदार को माकूल बनाना और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के काम में शिरकत को बढ़ाना है।
ताकि उन पर आवाम का एतमाद बढ़े और उनकी तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा सके। छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के लिए दर्ज फेरिस्त जातों यानी एससी और दर्ज फेरिस्त कबाइल यानी एसटी की फेरिस्त में आईन में तरमीम के लिए 2 अलग अलग बिल भी पेश किए जाने हैं। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल के जरिए 155 साल पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को एक आसान शक्ल में तब्दील करने की कोशिश की जाएगी, जो डिजिटल मीडिया को भी अपने दायरे में लाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को कदीम यादगारों और आसार कदीमा के मकामात और बाक़ियात तरमीमी बिल के जरिए मजीद इख्तियारात दिए जाने का दावा भी किया गया है। कदीम यादगारों से मुतल्लिक कानून में भी तरमीम की जाएगी। इसका मकसद ममनुआ इलाकों और दीगर तरामीम को माकूल बनाना भी है। फैमिली कोड तरमीम और इंडियन एंटार्कटिक बिल भी लोकसभा में पेश किया गया, जबकि बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील का निज़ाम गैर कानूनी सरगर्मियों की ममानियत तरमीमी बिल भी राज्यसभा में गौर और मंजूरी के लिए पेश की गई। इसके अलावा अफराद की स्मगलिंग, तहफ़्फ़ुज़, निगहदाश्त और बहाली बिल 2022 ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों की स्मगलिंग को रोकने और उनसे निपटने की कोशिश करता है। मुसव्विदा बिल के मुताबिक स्मगलिंग का मुर्तकिब पाए जाने वाले शख्स को कम से कम 7 वर्ष कैद की सज़ा दी जा सकती है, जिसमें 10 साल तक तौसीक़ की गुंजाइश है। कसूरवारों पर 1 लाख रुपए से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक इन बिलों के अलावा पार्लियामान के हालिया मानसून सेशन में जिन बिलों को मुतारफ कराने का मंसूबा है, उन्हें दर्जे झेल पेश कर रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 यानी जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल, एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 यानी समंदर मुखालिफ तहफ़्फ़ुज़ी बिल, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल 2019, नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021, वालिदैन और बुजुर्ग शहरियों की देखभाल और फलाह बहबूद से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल, कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022 यानी कॉफ़ी फ़रोग़ और तरक्की बिल, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब्स DESH बिल 2022 यानी कारोबार की तरक्की से मुतल्लिक़ बिल, जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022, सामान के जोग्राफियाई अलामात से मुतल्लिक़ रजिस्ट्रेशन और तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल, वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट बिल 2022 यानी गोदामों की तरक्की और ज़ाब्ते से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 यानी मुकाबले से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2022 यानी दिवालियापन से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल, कला क्षेत्र फाउंडेशन अमेंडमेंट बिल 2022 यानी मुख्तलिफ उलूम फ़नून से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल, कैंटोनमेंट बिल 2022 यानी छावनी या फौजी कैंपों से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल, ओल्ड ग्रांट रेगुलेशन बिल 2022 यानी पुराने ग्रांट के रेगुलेशन से मुतल्लिक़ बिल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 यानी जंगलों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल, नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2022 यानी दांतों के इलाज व मुआलजे से मुतल्लिक़ कमीशन बिल, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2022 यानी नर्स और खादिमा यानी दायों से मुतल्लिक़ कमीशन बिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2022 यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022 फॉर कन्वर्जन ऑफ नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट इनटू गति शक्ति विश्वविद्यालय यानी मरकजी यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल 2022। ये बिल नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट की गति शक्ति विश्वविद्यालय में तब्दील करने के लिए पेश किए जाने का मंसूबा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2022 फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना यानी मरकजी यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2022। इस बिल का मकसद तेलंगाना में मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी का क़याम है। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2022 यानी कानों और मादनियात की तरक्की और तरमीम से मुतल्लिक़ बिल, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 यानी बिजली की बचत से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 फॉर तमिलनाडु यानी आइन दर्ज फेरिस्त कबाइल ऑर्डर तरमीमी बिल 2022। यह बिल तमिलनाडु के लिए पेश किए जाने की तजवीज़ है। अब हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि हुकूमत की जानिब से पार्लियामान में जितने बिल्स पेश किए जाते हैं यकीनी तौर पर उसके मुस्बत व मनफी निकात मुक़द्दम हैं। यही वजह है कि माजी में
भारतीय जमहूरियत की तारीख में जब भी लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी बिल मंजूरी के लिए पेश की गई है तो उसका आईनी तकाजा रहा है कि उस पर सेहतमंद गुफ्तगू हो और गुफ्तगू के बाद बिल के हक में मरकजी हुकूमत या हिज़्ब इख्तिलाफ में से जिसकी राय अक्सरियत में आई है उसी के मुताबिक बिल मंजूर या नामंजूर हुआ है। एक तरफ तो इस दफ़ा 24 इंतहाई अहम बिल्स पेश करने का मंसूबा है, वहीं दूसरी तरफ दोनों ऐवानों के स्पीकर्स की जानिब से पार्लियामान के रूल नंबर 373, 374 और 374A के तहत तारीख में पहली बार 3 दिनों के अंदर 23 अराकीन पार्लियामान को मुअत्तल किया गया। ये तमाम अराकीन पार्लियामान राज्यसभा के हैं, जबकि मुअत्तल किए गए दीगर 4 अराकीन पार्लियामान लोकसभा के हैं। इन उसूलों के तहत स्पीकर को ये इख्तियार है कि अगर अराकीन की हंगामा आराई की वजह से पार्लियामान का इजलास मुतासिर हो तो वो अराकीन को मुअत्तल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के इन अहम, कद्दावर और मुफस्सल, मुदल्लल और मुअस्सिर अंदाज में अपना मौक़िफ़ रखने वाले अराकीन पार्लियामान की मुअत्तली के बाद ऐवानों का क्या हाल होगा और जमहूरियत पर इसका क्या असर पड़ेगा। मुअत्तल अराकीन पार्लियामान में से 7 TMC, 6 DMK, 3 तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, 2 CPIM और 1 आम आदमी पार्टी और CPI से हैं। इसके साथ ही लोकसभा से मुअत्तल कांग्रेस के 4 अराकीन पार्लियामान भी शामिल हैं। राज्यसभा के मुअत्तल अराकीन पार्लियामान के नामों पर गौर करें तो TMC के सुष्मिता देव, मौसम नूर, शांता छेत्री, डोला सेन, शांतनु सेन, अभिरंजन बिस्वार और नदीदुल हक शामिल हैं। वहीं DMK के E हनामिद अब्दुल्ला, S कल्याणा सुंदरम, आरगर रंजन, NR इलांगो और कनीमुजी NVN सोमू शामिल हैं। TRS के ही लिंगे यादव, CPIM के AA रहीम, TRS के रवि हिंद्रा बेद्दी राजू और दामोदर राव देवाकोंडा शामिल हैं। वहीं CPI के संतोष कुमार P, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सुशील गुप्ता, संदीप पाठक और आज़ाद रुकने पार्लियामान अजीत कुमार भुयान शामिल हैं। वहीं लोकसभा के 4 कांग्रेसी मुअत्तल अराकीन पार्लियामान के नामों पर गौर करें तो इसमें मनिकम टैगोर, TN प्रतापन, ज्योति मनी और रम्या हरिदास शामिल हैं। मानसून इजलास में हंगामा आराई पर मुअत्तल किए गए अराकीन पार्लियामान ने 50 घंटे मुसलसल एहतजाज की कॉल दी। एहतजाज करने वाले अरकान पार्लियामान ने टेंट का मुतालबा किया था, लेकिन इंतज़ामिया ने इससे इनकार कर दिया। इंतज़ामिया का कहना था कि पार्लियामेंट कम्प्लेक्स में इस तरह की तामीर की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खुलासा यह है कि पार्लियामान का मानसून इजलास जारी है और महंगाई, GST समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर अपोजिशन हुकूमत से सवालात कर रही है। कांग्रेस पार्टी की रहनुमा सोनिया गांधी से ED की पूछताछ के मामले से नाराज कांग्रेस अराकीन पार्लियामान ने ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज किया। लोकसभा में महंगाई के मामले पर अपोजिशन पार्टियों के अराकीन ने हंगामा किया, जिसकी वजह से मानसून सेशन के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन भी ऐवान में वक्फे सिफर नहीं चल सका। राज्यसभा में भी अपोजिशन ने हुकूमत को घेरा है। अपोजिशन तहरीक इल्तिवा के तहत महंगाई और GST समेत दीगर मसाइल पर फौरी बहस के मुतालबे पर अटल है, जबकि हुकूमत का कहना है कि वो तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए मुनासिब माहौल और इत्तेफाक राय पैदा करना ज़रूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि इन अराकीन पार्लियामान की मुअत्तली के बाद हुकूमत के लिए इन तमाम बिलों को पास कराना आसान हो गया है, इसलिए कि अब अपोजिशन की जानिब से काउंटर करने वाले तकरीबन अराकीन पार्लियामान मुअत्तल हैं। अब सोचना यह है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क में अपोजिशन को इस तरह खामोश करके बिलों को पास कराना ठीक है? क्या ऐसे अहम और नाजुक वक्त में ही तमाम कद्दावर और अपोजिशन की ज़ुबान कहे जाने वाले अराकीन को मुअत्तल किया जाना ज़रूरी था? पार्लियामान में अगर कोई सॉवरेन यानी बादशाह है तो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर है। सोचना यह है कि किसी भी मुल्क में हुक्मरानी करने वाले रहमदिल बादशाहों को पसंद किया गया है या जालिमो जाबिर बादशाहों को पसंद किया गया है। मैं इन तमाम सवालों के जवाबात ढूंढने की कोशिश में हूँ। जाइए आप भी ढूंढिए और जवाबात मिल जाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे दीजिए इजाज़त और आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।